ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की जय। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के लिए निवेदन करेंगे पूज्य महासागर जी। डॉक्टर अंकित जैन, शिल्पा जैन, आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, सिद्ध भगवान प्राण रहित हैं, तो सिद्ध भगवान प्राणों से रहित हैं तो उन्हें जीव कहेंगे या अजीव कहेंगे? प्राण दो प्रकार के होते हैं। एक प्राण होते हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति जीता है तो संयोगज भाव में जीता है। संसार का कोई भी वस्तु परिणमन अकेले नहीं होती, संयोग से होती। तो संसार में जीने के लिए व्यक्ति को 10 प्राण चाहिए जो पौद्गल के संयोग से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो शुद्ध दशा हो जाते हैं उनका हर परिणमन पारिणामिक हो जाता है। तो जो बिना संयोग के परिणति होती है वो चेतन रूप होती है। इंदी बल माऊ आण पाणो बहुहाराशो जीवो निश्चय नय दूध चेदना जस। व्यवहारने की अपेक्षा से ये 10 प्राण हैं, निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो चेतना एकमात्र प्राण है। तो निश्चय नहीं से देखा जाए तो अपन भी 10 प्राणों से नहीं जी रहे हैं, चेतन प्राण से जी रहे हैं। यदि चेतन प्राण समाप्त हो जाए तो इंद्रियां भी अपना व्यापार करना बंद होंगी, 5 प्राण खत्म हो जाएंगे। चेतन खत्म हो जाएगा तो आयु आदि सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मूल जो चेतन प्राण है वह प्राण हमेशा शाश्वत त्रिकालिक है, संसार दशा में व्यवहार है। सांसारिक दृष्टि से सिद्ध भगवान 10 प्राणों से नहीं जी रहे हैं, इसलिए वो जीव नहीं है सिद्धांत भाषा में। लेकिन जब अध्यात्म की भाषा में आते हैं तो अपन लोग जीव नहीं है। सीधी बात, अपन लोग जीव है ही नहीं, क्योंकि अपन 10 प्राण से पुद्गल के परिणाम से, ये 10 प्राण तो खुद कर अध्यात्म कहता है पौद्गलिक है। जो पुद्गल के निमित्त से हुआ हो वो पौद्गलिक है, क्योंकि ये 10 प्राण पुद्गल के अविनाभावी हैं। जो चीज़ जिसका अविनाभावी होता है वो उसी का माना जाता है। अविनाभाव का अर्थ है जिसके बिना वह ना हो। ये 10 प्राण पुद्गल कर्म के बिना नहीं होते हैं, इसलिए ये 10 प्राण पौद्गल के हैं, व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। चैतन्य प्राण का अविनाभाव आत्मा से है, इसलिए वो चैतन्य प्राण वहाँ विद्यमान रहता है। ऐसा नेमी चंद्र महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा है। अंशु जैन, USA गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि असाता वेदनी कर्म के आश्रय से बचने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? असाता वेदनी कर्म को बचने का एक उपाय है, सबसे सरल उपाय और सबसे कठिन उपाय, सहिष्णु होना। जो जितना सहिष्णु हो जाएगा वो उतना ही असाता कर्म को, उदय को या नए बंध से बच जाएगा। सहिष्णु का अर्थ है दुख आया है दुखी मत हो। दुख आया है लेकिन दुखी मत हो। इष्ट का वियोग हुआ है, शोक मत करो। कोई भी वस्तु तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है उसका पश्चाताप मत करो। और अपने दुख को ऐसा प्रकट मत करो दूसरों के सामने
कि हमारे दुख से वे भी दुखी हो जाए। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना न्यान्य सद्विद्य। असाता वेदनी कर्म के बंध का आश्रय है दुख आने पर। महाराज दुख नहीं आए तो हम दुखी नहीं होंगे, वो तो सभी को मालूम है। इसमें कौन सी बहादुरी है? दुख नहीं आएगा तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, ये कोई बहादुरी नहीं है। दुख आने पर दुखी नहीं होना। इष्ट का संयोग हो जाए, अनिष्ट का वियोग हो जाए तो महाराज हम दुखी नहीं होंगे, वो तो कोई नहीं होता। इष्ट का वियोग हो जाए और अनिष्ट का संयोग हो जाए और मन में आकुल व्याकुल परिणाम न आवे तो असाता वेदनी कर्म के बंध से हम बच सकते हैं। और कई बार हमारे लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं से अपन लोग सहन करते हैं, मजबूरी में सहन करते हैं, दुख से कोई भय से सहन करते हैं, लेकिन स्वभाव मान के सहन करें तो बच सकते। अजय जैन मांगरोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, गृहस्थ आश्रम में एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक की विराधना होती है, तो उस विराधना के पाप को हम कम कैसे कर सकते हैं? जितना कम उपयोग करो। हमारे यहाँ कहा ना, अल्पारंभ। यदि तुम्हारा एक लोटे पानी से कम चल रहा है तो एक बाल्टी मत बहाओ। आपका थोड़ी से अग्नि जलाने में एक बल्ब से काम चल रहा है तो 10 बल्ब मत जलाओ। आपका थोड़ी सी आवश्यकताओं से काम चल रहा है तो अधिक आरंभ, क्योंकि हिंसा आरंभ में होती है। जितना ज़्यादा हम आरंभ करेंगे उतना ही ज़्यादा हिंसा होगी। तो हम आरंभ को इतना कम करें जितना जरूरी है, जितना आवश्यक है उतना करें। परिग्रह के संबंध में हम उस परिग्रह को संग्रह करें जिस परिग्रह में स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष विराधना ना हो, स्पष्ट रूप से उसमें जीवों की हिंसा स्पष्ट रूप से ना हो, खास तौर से त्रस्त जीवों की हिंसा ना हो। बाकी तो जितना हम आरंभ परिग्रह कम करेंगे हम गृहस्थ की हिंसा से बच सकते। अतिशय नैवेद्य जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि शांति धारा का जो प्रचार प्रसार आपके माध्यम से वर्तमान में हुआ, पहले तो इसका इतना महत्व तो नहीं था, तो शांति धारा क्यों की जाती है? पहले अभिषेक को ही महत्व दिया जाता था और शांति धारा का प्रचार प्रसार आपने ही सबसे ज़्यादा किया, तो शांति धारा प्रतिदिन करने का महत्व क्या है? पहले अभिषेक का भी महत्व नहीं था। मैंने आज कहा था ना या कल कि अभिषेक भी नगण्य लोग रह गए थे। 2-4 बूढ़े लोग अभिषेक करते थे। जवानों ने तो अभिषेक छोड़ ही दिया था। पंडित वर्ग तो अभिषेक करते ही नहीं था। जब मंदिरों में जाओ 2-4 बूढ़े लोग मिल जाते थे। सांगानेर में जब मैं गया 94 में, 2 वृद्ध लोग अभिषेक कर रहे थे इतने बड़े मंदिर में, और शेष मूर्तियों का अभिषेक तो चमगादड़ करती थी। 2 मात ओनली थे, वो भी वृद्ध थे। तो अभिषेक का भी महत्व नहीं था। शांति धारा एक अभिषेक का बड़ा रूप है। अभिषेक की ही एक वृद्धि है। जो बीजाक्षर शांति धारा में संक्षेप में कहे गए उन्हीं को विस्तार दिया गया। शांति धारा अभिषेक में कह दिया जाता है, जैसे आप लोग पूजा करते हैं, 8 द्रव्य अलग अलग चढ़ाते हैं, और जब टाइम नहीं है तो क्या कहते हैं, उदक चंदन, उसमें कहीं 8वें द्रव्य की, ये भी पूजा ही है। अब पूजा दोनों ही है। तो जैसे उदक चंदन आदि कह करके अपन 8 का नाम ले लेते हैं, ऐसे ही अभिषेक में कुछ बीजाक्षर ले लिए, मुख और भावनाएं ली, तो उसमें एक ही कह दिया, सर्व संकट सब दोष निवारण के लिए। महाराज जी, बीजाक्षरों का अर्थ मालूम नहीं होता है तो उसमें भाव नहीं लिख पाते, श्रावक बोल रहे हैं। मालूम करने की जरूरत नहीं। मालूम कर लोगे उसी दिन तुम्हारी श्रद्धा कमजोर हो जाएगी। मंत्र के अर्थ कभी मालूम नहीं करना चाहिए। मंत्र का अर्थ वही साधक जान सकता है जो उस मंत्रों में से निकलता है। मंत्र का अर्थ बता दिया जाएगा, तुम्हारा काम होगा नहीं।
मंत्र का अर्थ बताया नहीं जाता, मंत्र का अर्थ निकाला जाता है। जब साधक ध्यान करता है तो उसमें से मंत्र का अर्थ निकलता है, और मंत्र जो है अनंत अर्थ वाला होता है। एक बम मम हम शम तम पम, ये कोई अर्थ बताने ना, जो अर्थ हम बताएंगे वो है ही नहीं उसमें, वो तो एक छोटा सा अर्थ है, इसके अनंत अर्थ होते हैं। तो साधक अपनी साधना से इनके अर्थों को निकालेगा। गृहस्थ को अर्थ नहीं निकालना, गृहस्थ को अंजन चोर बनना है। आड़म ताड़म सेठ वचन शांति वचन प्रमाणम, बस इसमें हम बम बम लिखा है, जय भगवान स्वाहा। जैसे अंजन चोर ने कुछ नहीं जाना, नमोकार मंत्र ही नहीं जाना, बस नमोकार मंत्र सुना। इसी प्रकार ये जो बीजाक्षर हैं, आप श्रद्धा से सुनो, सुनने मात्र से आपकी सारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अर्थ निकाल लोगे तो आसाधना हो जाएगी इन मंत्रों की, बहुत बड़ी आसाधना हो जाएगी, क्योंकि अपन इनका अर्थ सीमित करेंगे और ये असीम है। मंत्र अर्थ को प्रकट करने वाले नहीं थे। दर्शन स्वामी ने मंत्र दिया लेकिन उसका अर्थ कोई प्रकट नहीं हुआ। अर्थ प्रकट हो जाता तो यहीं सुधर जाता वो, अनंत अर्थ वाले होते। तो अभी शांति धारा जो है वो एक प्रकार से बड़ी पूजा और अभिषेक छोटी पूजा। अब उसमें लिखा कि सर्व कष्ट निवारणाय, किसमें? अभिषेक में। और यहाँ एक एक कष्टों का नाम गिनाया, फलानी बीमारी फलानी बीमारी फलानी बीमारी फलानी। अब यहाँ बढ़ दिया, वहाँ क्या लिख दिया? सर्व कष्ट। अब यहाँ कष्टों के नाम गिना दिए, सो बड़ी शांति धारा होगी। वहाँ बीजाक्षर में मात अकेले संक्षिप्त बीजाक्षर ले लिए, यहाँ छाम छूम छीम छैम छौम पूरी खड़ी ले ली, और वहाँ उन्होंने बीच के मूल अक्षर ले लिए। तो छोटा रूप और अभिषेक का शांति धारा जो है, नाम अपन भले उसका शांति धारा रखते हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप में अभिषेक का बड़ा रूप है। उदक चंदन कहना ये अभिषेक है, और आठों द्रव्य से पूजन करना, विधान करना, ये शांति धारा है, ऐसा मानना चाहिए। और पहले जब शांति धारा अभिषेक का महत्व नहीं था तो लोग कहीं ना कहीं तो जाते थे, लेकिन मिथ्या आयतनों के पास जाते थे। अब सम्यक आयतन। अभिषेक जैन, मोनू, एम्प्रेस मिल, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इस भौतिक युग में आज व्यक्ति की बुद्धि भौतिकवादी हो गई है, और इस भौतिकवादी बुद्धि के कारण आज परिवार में कलह और संक्लेश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो फिर हम सामंजस्य से आपस में कैसे बैठाएं? भौतिक युग की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, क्योंकि भौतिक युगीन व्यक्ति आपको एकाकी करेगा। उसका काम ही है कि एकाकी हो जाओ और अकेले हो जाओ। इतने अकेले हो जाओ, इतने अकेले हो जाओ कि आज हर व्यक्ति एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा है। माँ बेटे को पसंद नहीं कर रही, बेटा माँ को पसंद नहीं कर रहा। माँ बेटे से अलग रहना चाहती है और बेटा माँ से अलग रहना चाहता है। आप लोग वृद्ध लोगों को देखें, पहले माँ बेटे बिटिया पूरा परिवार एक साथ एक कमरे में सोता था। पुराने लोग थोड़ा शेयर करना, नहीं तो ये लोग हमें झूठा सिद्ध कर दें। पुराने लोगों से पूछ रहा हूं इसलिए। और आज आप लोग बता दो, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। छोटे बच्चे को भी आप अलग सुलाना पसंद करते हैं। ये क्या है? ये भौतिक युग की चरम सीमा है। अपनी संतान को तुम रात में सुलाने में अलग सोना पसंद करते हो। एक छोटे से बच्चों का अलग कमरा हो जाता है तुम्हारे कमरों का, और पहले बच्चा बड़ा होने के बाद भी माँ बाप के साथ एक कमरे में सोता था। यह है धार्मिक में और भौतिकता का अंतर। जब माँ बेटों से अलग होना चाहते हैं, अरे बेटा माँ से अलग हो गए तो बात अलग है, माँ बेटे से अलग होना चाहती है, माँ बाप बेटे से अलग होना चाहते। अभी एक आरोप आप लगाते कि बेटा माँ से अलग होना चाहता पिता से, लेकिन आज की भौतिकता ये है, ऐसे केस हमारे सामने आए जो कहने में शर्म आती है।
माँ बाप को पता ही नहीं, बेटे को कमरे में अलग सुना रहे हैं, अलग सो रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक बेटा और बिटिया को माँ बाप के साथ सोना चाहिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति। माँ बाप बनने के पहले सोचो, नहीं तो माँ बाप ही मत बनो। क्या बेटा बिटिया को साथ सुला पाओगे? क्या एक कमरे में सुला पाओगे, सोने दोगे? तो माँ बाप बनो, अन्यथा माँ बाप बनने की जरूरत नहीं। तो मियाँ बीवी बने हो, बने रहो। ये है हमारी संस्कृति। इतनी हिम्मत हो, पहले देख लीजिए, एक साथ माँ बेटा बिटिया जन्म लेने के बाद माँ बाप के साथ रहेगा। ये संस्कार आपके बनते जा रहे हैं। आप कोई व्यक्ति पसंद कर ही नहीं रहा, दूसरे संबंध को पसंद कर ही नहीं रहा। कोई व्यक्ति किसी का इंटरफियर पसंद नहीं करता। आज तुम मियाँ बीवी दोनों एक रहो, वो भी एक नहीं, दोनों एक दूसरे का इंटरफियर पसंद नहीं करते। दोनों को स्वतंत्र घूमना चाहते दोनों। तो अलगाववादी की नीति जब रहेगी तो हम इस भौतिकता को कहाँ तक संभाल पाएंगे। अलगाववादी नीति खत्म हो और अपने सुख, अपने मन की जो जिजीविषाएं हैं, इनको थोड़ा कंट्रोल करें और एक दूसरे के साथ हम थोड़ा शेयर करें। एक साथ उठें, एक साथ बैठें, एक साथ खाएं, एक साथ घूमने जाएं। आज ज़्यादातर घूमने के लिए आप विद फैमिली घूमना पसंद करते हैं कि अकेला घूमना पसंद करते हैं? बताएं भाई, झूठ मत बोलना। आपका बेटा मम्मी पापा के साथ घूमना पसंद करेगा कि अलग से? घूमने जाना है तो अलग से। क्यों? बस यही भौतिकता है। और संस्कार कहता है कि नहीं, घूमने जाएंगे तो सबके साथ जाएंगे। मम्मी पापा नहीं, दादा दादी भी साथ जाएंगे। अब दादा दादी जहां साथ रहेंगे वहां कभी उसका मन कभी गलत कार्य में जाएगा। इंजीनियर पंकज पाटनी, बारा, राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि मंदिर बनाने वाले पूरे परिवार एकदम पतन को प्राप्त हो जाते हैं। मंदिर निर्माण करने वाले परिवार कई बार पतन को प्राप्त हो जाते हैं वास्तु दोष के कारण। तो मंदिर निर्माण करने से कई लोग बहुत डरने लगे हैं। तो महाराज जी, वास्तव में मंदिर निर्माण का पुण्य महत्व क्या है और लोग बर्बाद कब होते हैं? ये मंदिर के संबंध में आप लोग बात कहते हो। आजकल गाड़ियों से बहुत एक्सीडेंट होने लगे हैं। गाड़ियां बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? और एक्सीडेंट भी, पर कोई नहीं डर रहा। इतने एक्सीडेंट हो रहे, कितने संसार के कार्यों में कितनी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन कोई नहीं डर रहा। कोरोना काल में सारा लॉकडाउन हुआ। लोगों के पास प्रश्न आ रहा है कि महाराज जी, अब लोगों के मंदिर आने की आदत छूट गई है। मैंने क्यों? बोलो महाराज 1.5 साल से मंदिर नहीं आए, अभिषेक करने की आदत छूट गई। मैंने कहा अच्छा, और दूसरी आदतें छूटी कि नहीं? अरे वो भी तो बंद रही 1.5 साल। व्यापार भी तुम्हारा, दुकान भी 1.5 साल बंद रहा। क्या व्यापार की भी आदत छूट गई? क्या बाजार में घूमने की आदत छूट गई? क्या गार्डनों में घूमने की आदत छूट गई? नहीं छूटी। धर्म कार्य में ये प्रश्न आता है कि ऐसा होने से ऐसा हो गया, मंदिर बनाने से बर्बाद हो गए। कितने बर्बाद हो गए? बर्बाद वही हुए हैं जिन्होंने मंदिर बना करके मंदिर पर अपना कब्जा रखा है। मंदिर बना करके मंदिर में अपना खुद ही समाज को मंदिर नहीं सौंपा। आप राजस्थान के जितने स्टेट देख लो, इन सब ने मंदिर बनाए, इनके परिवार के ट्रस्ट बने हुए हैं। परिवार के ट्रस्ट बने, और परिवार का जब ट्रस्ट होगा वो ज्यादा समय नहीं चलता। मंदिर की संपत्ति जो है, इसलिए जब मैं मंदिर बनाता हूं
उसके पहले ही सबसे कहता हूं, इस मंदिर को, समाज को संचालित करो। हाँ, समाज के तुम भी एक अंग हो तो समाज के रूप में आओ। लेकिन जितने ये शेर तुम्हारे राजस्थान के जब बर्बाद हुए हैं, आप सब देखो। और दूसरी बात है, उनके बाप दादों ने मंदिर बनाया, किस लिए बनाया था? अभिषेक पूजन को। उनके घरों में चैत्यालय है, वो खुद ही पूजा नहीं करते, उनके वंशज पूजा नहीं करते, लेकिन महाराज जी जो अब मंदिर बनाते पूजा नहीं करते। दूसरी बात है, उनमें कुछ ऐसी दूसरी कमियां रह जाती हैं कि मंदिर बनाने वालों के परिवार में, देखो मैंने एक बार कहा था कि एक अजैन व्यक्ति शराब पीता है और जैन पीता है, जैन को सबसे ज्यादा पाप का बंध होगा। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गुटखा खाने पर कैंसर होता है तो जैनियों को, दूसरी जात वालों को कम होता है, क्योंकि उनका बाप भी खाता था, दादा भी खाता, जीन्स है उनका। तुम्हारा बाप तो छना पानी पीता था, तुम्हारे जीन्स में गुटखा नहीं है, तुम्हें दूसरा धर्म का प्रभाव पड़ता है। एक वही कार्य अधर्मी करता है और एक धर्मात्मा करता है, बहुत अंतर पड़ता है। जैनी होकर के जब व्यक्ति ऐसा कार्य कर, जिस कुल में मंदिर बना होगा, यदि उस कुल में कोई बेटा गड़बड़ निकलेगा, वो घर जल्दी बर्बाद होगा। लेकिन महाराज जी बात यहाँ क्योंकि एक मिनट, क्योंकि वो कुल इतना पावन पवित्र है कि कभी उनके परिवार ने जिनेन्द्र देव भगवान का मंदिर बनाया था, इसलिए बर्बाद हुए। मंदिर से कोई बर्बाद नहीं होता। मंदिर बनाने वाले परिवारों में क्या दुर्गुण आ गए वो तो देखो, बोतलें खुल रही हैं। बाप दादों ने मंदिर बनाया, अभिषेक करना तो छोड़ो, सुबह उठ करके शराब पी रहे, कितने गलत कार्यों में जा रहे हैं, इसलिए बर्बाद होते हैं। मंदिर का एक आरोप लग जाता है, मंदिर किसी को बर्बाद नहीं करता। दूसरी बात, हाँ ये बात अलग है कि मंदिर में कोई दोष रह जाए, हाँ वही बात, वास्तु दोष रह जाए, एक कारण, मूर्ति वगैरह में एक ही कारण नहीं है, ये कारण एक है। जो कारण हमने बताए वो कारण मुख्य हैं। हमेशा उन परिवार वालों को देखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कितने पावन और पवित्र थे जो मंदिर बना गए, तो हमारे लिए भी पावन पवित्र रहना है। वास्तु की अपेक्षा से कभी मूर्ति का दोष, कभी मंदिर का दोष ऐसा बन जाता है कि धीरे धीरे वो अपनी प्रसिद्धि खो जाता है। तो अनेक कारणों से एक कार्य होता है। संजय जैन जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति समाज के पद पर 8-10 साल रहा, कोई व्यक्ति समाज के उच्च पद पर, अध्यक्ष आदि पद पर 8-10 साल रहा, फिर उसने प्रतिमा ले ली और प्रतिमा लेने के बाद में समाज पुनः उसे कहती है कि आप पुनः इस समाज के पद पर अधिष्ठित होएं, तो अब उस व्यक्ति को उस पद को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रतिमाधारी हो चुका है वो। खूब आराम से करो ना, राजा बनो ना, राष्ट्रपति बनो ना, प्रधानमंत्री बनो, लेकिन बस राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, सामायिक का आया तो सामायिक करो, कहाँ बात है? अभिषेक के समय आके अभिषेक करो, नहीं तो तुमको राष्ट्रपति होकर मैं अभिषेक कैसे करूं? कोई बाधा नहीं। जैन दर्शन बहुत सरल है बाबू। आप राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, राजा बनो, सब कुछ बनो, समाज के अध्यक्ष बनो, पदाधिकारी बनो, 7 प्रतिमाधारी तक कोई भी पद व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, बशर्ते अपने नियमों का पालन करता जाए, कोई बाधा नहीं। वृत्ति यदि हो, समाज के पदाधिकारी यदि प्रतिमाधारी हो जाएं, हाँ मजा आ जाए, नियम बन जाए। हमने तो 2-4 जगह जहाँ विधान बनाने का मौका मिला तो वहाँ हमने सबसे पहले नियम डाला कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक और पूजन करता है वही कार्यकारिणी और पदाधिकारी बन सकेगा, अन्यथा नहीं बन सकेगा। कई मंदिरों में नियम कर दिए, जो प्रतिदिन, बीमारी बाहर की आवश्यकता की बात छूट है कि भाई बाहर गया है बीमारी, घर में है तो अध्यक्ष मंत्री को ही नहीं, कार्यकारिणी सदस्य को भी, पदाधिकारी को भी कम से कम मंदिर में अभिषेक पूजन करना जरूरी है। और जिसका ऐसे विष्णु का त्याग हो
जिन व्यसन के कारण वो मुनिराजों को आहार भी शराब पीता हो, गुटखा खाता हो, आदि आदि, कम से कम मंदिर में अभिषेक करने का नियम तो हो ही, इतनी पात्रता हो तब। और यदि आप लोगों का प्रश्न आया है तो मुझे बड़ी खुशी है कि यदि मंदिरों के पदाधिकारी प्रतिमाधारी हो जाएं, कितना आनंद ही आनंद है। हो जाए ऐसा तो बड़ी खुशी की बात है। इतना नहीं हो पाए तो कम से कम वो भगवान का अभिषेक पूजन तो करे ही करे। व्यसनों से रहित रहे। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोक नगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, सप्तभंग क्या कहलाते हैं? उदाहरण सहित बताएं। सप्तभंगी कहलाते हैं किसी भी पहलू को समझने के 7 तरीके हैं। कोई भी वस्तु एक समय को हम कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने पिता कहा तो अब उसकी अपेक्षा से वह पुत्र नहीं हो सकता। पुत्र यदि है वो दूसरे पिता की अपेक्षा है, तो ये 2 पहलू आ गए। जिसके लिए वो पिता है उसके लिए पुत्र नहीं हो सकता, अस्ति नास्ति। और एक ही व्यक्ति के लिए दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये अवक्तव्य है। एक ही व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति पिता हो और पुत्र हो, ऐसा संभव, तो ये कहलाता अवक्तव्य। 2 भंग एक साथ नहीं बन सकते। इन्हीं 3 भंगों को लेकर के 7 भंग बना जाते हैं। जिस समय अस्थि अवक्तव्य है उस समय नास्ति वक्तव्य है, तो अस्थि अवक्तव्य हो गया। जिस समय अस्थि को हम कथन करेंगे नास्ति अवक्तव्य है। दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, अस्थि नास्ति अवक्तव्य है। ऐसे 7 भंग ये कथन करने के प्रक्रिया में आता है। परम पूज्य मुनिपुंगव निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र नसिया जी दादावाड़ी से हो रहा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ पर उपस्थित महानुभाव अपनी जिज्ञासाएं रखेंगे। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगम युक्त तर्क युक्त पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज का। आइए यहाँ पर उपस्थित महानुभाव में प्रथम जिज्ञासा के लिए नाम श्री पंडित दीपांशु जी शास्त्री वसंत विहार, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशा जी श्रीमाल। हेलो नमोस्तु गुरुवर। हम सम्यक दर्शन के भेद में पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन 2 प्रकार से, एक व्यवहार सम्यक दर्शन, एक निश्चय सम्यक दर्शन। तो उसमें व्यवहार सम्यक दर्शन में तो समझ आता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु एवं 3 मूर्ताओं से इत्यादि रहित होकर के उन पर श्रद्धान करना, तो ये सम्यक दर्शन है। लेकिन हम निश्चय सम्यक दर्शन को किस प्रकार मान सकते हैं या फिर किस प्रकार से परिभाषित करें कि ये निश्चय सम्यक दर्शन है? देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है, ये निश्चय सम्यक दर्शन ही है। उसमें एक शब्द आपने छोड़ दिया, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन समझो। व्यवहार सम्यक दर्शन का अर्थ है जो बाहर से आचरण में तो देखने में आ रहा है लेकिन अंदर से उसका परिणमन ठीक नहीं। बाहर से देखने में आ रहा है पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन अंदर से धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मख निमित्तम। व्यवहार समय तो ये कहलाते कि भाई व्यवहार से चरणानुग में तो सही है अंदर से, लेकिन जो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है उस पर एक शब्द आपने छोड़ दिया। तो समंत्र भद्र महाराज ने परमार्थानाम माप्तागम तो श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्ण अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। यहाँ मूल शब्द है श्रद्धान नहीं, देवशास्त्र गुरु नहीं, 3 मूर्ता नहीं, परमार्थान, परमार्थ भूत। तो परमार्थ भूत ही अंतरंग सम्यक दर्शन की बात है, ये बाह्य सम्यक दर्शन नहीं। परमार्थ शब्द जोड़ करके पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने वह निश्चय सम्यक दर्शन जो कि वास्तविक आत्मा में प्रकट होता है, वो परमार्थ भूत जो देवशास्त्र गुरु के लिए अथवा परमार्थ की सिद्धि के लिए जो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान करता है वह अंतरंग सम्यक दर्शन है।
अंतरंग सम्यक दर्शन के दो रूप आप कर सकते हैं, एक देवसाद गुरु रूप और एक आत्मानुभूति रूप, जिसे वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। सराग और वीतराग सम्यक दर्शन की भेद आते हैं तो सराग सम्यक दर्शन के दो रूप बन जाते हैं, एक बाहर से चरणानुयोग के अनुसार, एक कर्म सिद्धांत के अनुसार। इसलिए आत्मा के अंदर जो परमार्थभूत, जब जब हम कोई धार्मिक क्रिया परमार्थ सिद्धि के लिए करें, कर्मों के क्षय के लिए करें, तो वह यथार्थ सम्यक दर्शन कहलाता है। और संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कहें तो वह बाहरिक और बाह्य सम्यक दर्शन कहलाता है। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि 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 नमन। मुनिश्री, मेरा ये प्रश्न है, असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानवर्ती नारकी जीवों को कौन सा सम्यक्त होता है? असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानवर्ती नारकी जीवों को कौन सा सम्यक्त होता है? पहला सम्यक दर्शन 7 प्रकृतियों के उपशम को, असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानवर्ती नारकी जीवों को कौन सा सम्यक्त होता है? किनको? असंयत सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि को, असंयत सम्यक दृष्टि को। हाँ, तो गुण स्थानवर्ती नारकी जीवों को कौन सा सम्यक्त होता है? अविरत सम्यक दृष्टि को तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। वेदिक सम्यक्त भी होता है महाराज जी, वेदिक सम्यक्त, वेदक सम्यक दर्शन, क्षय उपशम सम्यक दर्शन। तो वो कैसे होता है? अविरत सम्यक दृष्टि को क्या होता है, जब वो 7 प्रकृतियों का उपशम कर देता है तो उपशम सम्यक दृष्टि है। जब वह 2 प्रकृतियों को उदय से रहित करके सम्यक प्रकृति को उदय में लाता है तो उसे वेदक सम्यक दर्शन या क्षय उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। और 7 प्रकृति का क्षय कर देगा तो क्षयक सम्यक दर्शन है। आज बहुतायत रूप से क्षयोपशम या वेदक सम्यक दर्शन ही होता है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन तो जीवन में एक बार होता है, वो भी अंतर मुहूर्त के लिए होता है। क्षयक सम्यक दर्शन पंचम काल में है नहीं। आज जो भी सम्यक दर्शन है बहुतायत रूप से क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही होता है, जिसे वेदक कहते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का सत्संग पदार्पण पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र दादावाड़ी नसिया जी में हुआ है और पूज्य गुरुदेव का सानिध्य पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र दादावाड़ी नसिया एवं सकल दिगंबर जैन समाज कोटा को प्राप्त हुआ है। इस पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 16 जुलाई एवं 17 जुलाई को पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण एवं कलशारोहण होने जा रहा है। यह हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। पूज्य 2 दिवसीय कार्यक्रम का सौभाग्य पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी को मिला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के यह लाभ लें। अग्रिम जिज्ञासा के लिए पंडित अभिषेक जी शास्त्री उसके बाद तैयार रहेंगे। स्वप्निल जी जैन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, द्रव्य संग्रह की कारिका में पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय कहीं। उन 10 पर्यायों में अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय 2 जगह और पढ़ने आया, द्रव्य संग्रह में नहीं अपितु कहीं और। तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में जो 10 पर्याय पुद्गल की कहीं वो किस में गिनी जाएंगी, अर्थ पर्याय में या व्यंजन पर्याय में? सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान वेदतम छाया उज्जोदा दब सैया पुग्गल दब्बस पज्जाया। ये द्रव्य संग्रह की गाथा है। इसमें जो पर्याय कही ये सब व्यंजन पर्याय हैं। अर्थ पर्याय एक समयवर्ती होती है। सद्दवो बंदो सुमो थूलो संठान वेदतम छाया। अब इसमें जो सूक्ष्म पर्याय है इस पर्याय को ले सकते हैं अपन अर्थ पर्याय में, परम सूक्ष्म। व्यंजन पर्याय जो होती है अंतर मुहूर्तवर्ती होती है, नियम से अनेक समयवर्ती होती है। और अर्थ पर्याय एक समयवर्ती होती है। प्रति समय, जैसे मान लीजिए ये चौकी है तो ये व्यंजन पर्याय है, लेकिन प्रति क्षण इसमें शरण हो रहा है कि नहीं। अपनी मनुष्य पर्याय है, ये व्यंजन पर्याय है, लेकिन इनमें प्रति समय कुछ ना कुछ परिणमन हो रहा है कि नहीं, वो अर्थ पर्याय। वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं पड़ता। तो अर्थ और व्यंजन पर्याय जो 2 होती हैं, इनमें जो पुद्गल की पर्याय में जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म पर्याय के 2 भेद करना। बंदो स्वयमो थूलो, तो जो सूक्ष्म है इसके 2 भेद किए जाते हैं। स्कंद भी सूक्ष्म होता है और पर्याय जो पुद्गल जो परमाणु है या जो अर्थ पर्याय है वो भी सूक्ष्म के अंतर्गत आएगी। बाकी शेष 9 पर्याय जो हैं ये व्यंजन पर्याय हैं।
इन व्यंजन पर्याय में भी प्रति समय अर्थ पर्याय छुपी हुई रहती है। संसार दशा में स्वतंत्र रूप से अर्थ पर्याय देखने में नहीं आएगी, स्वतंत्र रूप से व्यंजन पर्याय देखने में नहीं आएगी। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों एक साथ चलती है, हमेशा एक साथ ही चलती है। सिद्धों भगवान में भी व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय एक साथ चलती है, क्योंकि सिद्ध दशा व्यंजन पर्याय है, प्रति समय परिणमन अर्थ पर्याय है। ऐसे संसार दशा में पुद्गल परमाणु शुद्ध में भी परमाणु जो है, जो आकार है, व्यंजन पर्याय है। उस परमाणु में जो परिवर्तना परिणाम क्रिया चल रहा है वह जो है शुद्ध पर्याय है, निश्चय वर्तना। स्वप्निल जी जैन अग्रिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। इंदिरा जी मड़िया। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं जॉब करती हूँ, ऐसे में मैं कई बार मंदिर जी में ना आकर, मंदिर जी में माला तथा भक्तामर स्तोत्र का वाचन ना करके मैं कभी उसे गाड़ी चलाते वक्त भक्तामर स्तोत्र बोल लेती हूँ, या कभी स्कूल में जाकर नमोकार मंत्र की माला फेर लेती हूँ। तो ऐसे में मुझे उसका कितना पुण्य लगता है, मुझे उसका पुण्य मिलता भी है या नहीं? कोई बात नहीं, इसमें आप नियम के अनुसार जो पाठ है वो तो उसमें गर्भित नहीं होगा, लेकिन अन्य चीज पढ़ने की अपेक्षा गाड़ी चलाते समय, चलते समय यदि आप भक्तांबर नमोकार मंत्र पढ़ते हैं कोई बाधा नहीं। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सब पापप प्रणश्यते। किसी भी अवस्था में हो नमोकार मंत्र का जाप नहीं दे पाओगे, लेकिन नमोकार मंत्र का स्मरण गुनगुना सकते। जाप देना अनुष्ठान है, वो तो अच्छे संकल्प पूर्वक बैठना पड़ेगा, लेकिन ऐसे चलाते हुए जलते हुए नमोरहन ताड़म नमो सिद्धाणम ऐसा यदि आप स्मरण कर रहे हैं तो किसी भी अवस्था में आप हैं, कहीं भी हैं, जहाँ जहाँ पर कोई भी संकट आने की संभावना हो वहाँ वहाँ नमोकार मंत्र पढ़ा जा सकता है। अब कहाँ कहाँ संकट आ सकते, कहीं भी आ सकते, किसी भी दशा में हो, जाप नहीं दे सकते। जाप में और स्मरण में अंतर है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति बाथरूम में है और उसको बहुत जोर से तकलीफ हो गई हृदय में कहीं भी, अब उस अवस्था में वो क्या करे? यमराज से कहे कि हे यमराज रुक जा, मैं नहा धो के थोड़ा माला फेर लूँ फिर ले जाना है। अब उस समय क्या करेगा? वहाँ शुद्ध शुद्ध दशा नहीं देखना, वहाँ भगवान का नाम स्मरण करना, नमोकार मंत्र बुद्धवाना। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा ये क्षेत्र कौन सा है, ये नहीं देखा जाएगा तुम किस दशा में हो, वहाँ ये देखा जाएगा कि इस समय संकट मेरे सामने है और इस दशा में मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा पवित्रा पवित्रो वा दुष्टो सुस्तो भी वा। कैसा भी स्थान हो, नमोकार मंत्र का, भक्तांबर आदि पाठों का आप सामान्य रूप से पाठ नहीं करना। मान लो तुमने पाठ का नियम लिया है कि 24 घंटे में हम भक्तांबर का एक पाठ करेंगे और तुमने सोचा चलो गाड़ी चलाते समय दोनों काम हो जाएंगे। भक्तांबर पढ़ो लेकिन पाठ में काउंटिंग मत करना, ऐसा। चलिए, इंदिरा जी मड़िया अग्रिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के निर्देशक महोदय श्री हुकुम जी काका साहब। मेरे परम गुरु को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोले बोले। श्रुत केवली, क्या केवली भगवान होते हैं या शुद्ध केवली भगवान होते हैं या अगले शुद्ध केवली जो होते हैं भगवान की कोटि में नहीं आते हैं, वो महाराज की कोटि में आते हैं। जितने भी शुद्ध केवली होते हैं वे 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती माने जाते हैं विशेष रूप से, अथवा 12वें गुण स्थान तक भी उनको मानेंगे तो भी वो मुनिराज के अंतर्गत आते हैं। अरहंत सिद्धों में भगवान के रूप में नहीं आते। सामान्य रूप से अपन भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, वो बात अलग है। आचार्य भगवान, मुनि भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, ये सामान्य है, लेकिन जो रूढ़ी अर्थ है भगवान अरहंत सिद्धों के लिए, उसमें वो नहीं आएंगे। क्या वो अगले भाव तक मोक्ष जा सकते हैं? हाँ? अगले भाव में मोक्ष जा सकते हैं?
नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। शुद्ध केवली अगले भाव से मोक्ष जाए, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। असंख्यात आज शुद्ध केवली बन गए और भटक गए अनंत काल, असंख्यात काल में, असंख्यात 24 काल तक भी शुद्ध केवली भटक सकते हैं। ऐसा नमोस्तु महाराज। श्री हुकुम जी काका साहब पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के निर्देशक, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दर्पण जी जैन महावीर नगर। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, कल आचार्य भगवान का 54वां दीक्षा दिवस है। जब आचार्य भगवान का 50वां दीक्षा दिवस था, तब आपने पूरे देश में देश के लोगों को प्रेरणा दी थी और पूरे देश के जैन समाज के लोगों ने उस आचार्य दीक्षा दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया था। तो अब कल 54वां दीक्षा दिवस है, हम ऐसा क्या करें, ऐसे किस तरह से इस दीक्षा दिवस को मनाएं और पूरे देश की जैन समाज इस आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस को कैसे भव्यता से मनाए, ऐसा भगवान हमें। आचार्य श्री के इतने उपकार हैं इस युग में। सबसे पहला उपकार तो यही है कि लोग मुनि धर्म से दूर भागने लगे थे। मुनि निंदकों की संख्या बढ़ रही थी। मुनि बनने से तो कतरा ही रहे थे, जो मुनि हैं उनको मानने से भी दूर भाग रहे थे। क्योंकि शास्त्रों में जो छवि स्वाध्यायशील उत्तर भारत के लोगों ने पढ़ी थी, वो छवि वो मुनियों में देखना चाहते थे, लेकिन वह छवि उनके मन में न दिखने से लोग बहुत भाग रहे थे। आचार्य महाराज का सबसे बड़ा उपकार तो यही रहा कि उन्होंने ऐसी मुनि मुद्रा धारण की कि सारे मुनि विरोधी मुनि भक्त बन गए और सारा देश ये मान गया। आचार्य श्री ने ऐसी चर्या पालन करके दिखाई कि पंचम काल में भी सच्चे मुनि हो सकते हैं, होते हैं। अब ऐसे गुरु का, और उन्होंने जो व्यवहारिक जो उपलब्धियां कराई उनको तो मैं गिनता ही नहीं हूं, क्योंकि ये साधुओं का साइड बिजनेस है। मूल बिजनेस क्या है? अपनी चर्या का मूल उद्देश्य चर्या का पालन करना। अब चर्या का पालन करते करते समाज का उद्धार और उपकार होता है, तो ये साइड कहलाते हैं। उन्होंने अपने मूल को भी पालन करते हुए साइड में भी कितने कार्य किए हैं वो आप सबके सामने हैं, और एक तो मैं खुद ही तुम्हारे सामने बैठा हूं। हम जैसे 350 संयमी इस दुनिया को दे दिए, श्रमण संस्कृति दे दी। हम उनका उपकार 50वें दीक्षा दिवस पर, मुझे खुशी है कि 50वें दिव्य दीक्षा दिवस को सारे भारत ने निष्पक्ष होकर मनाया। निष्पक्ष होकर। अभी लोग कहते थे पंचम काल में श्रावकों को अंधे श्रावक हैं, इनको सच्चे खोटे गुरु का ज्ञान नहीं है। लेकिन 50वें दीक्षा दिवस में सब लोग, 50वें दीक्षा दिवस में सब लोगों ने यह दिखा दिया कि हम लोगों को सच्चे गुरु की पहचान है। जिस एरिया में पूज्यवर नहीं गए वहां भी लोगों ने 50वां, दक्षिण भारत में जहां पर पंथवाद का जोर शोर है वहां भी दक्षिण भारत के लोगों ने श्रमण बेलगोला के अंदर उन्होंने ऐसा कीर्ति स्तंभ बनाया और ये दिखा दिया कि हम भले किसी पंथ के हों, लेकिन गुरु पंथ से रहित होता है और गुरु की श्रद्धा होती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब 56वां आ गया। अपन तो सोचते हैं
कि रजत निकल गया, स्वर्ण निकल गया, अब 75वां कौन सा होता है? अपन ऐसी भावना भाए ये 54वें पर कि एक दिन हीरक जयंती का भी कोई मुहूर्त है। उम्र की हीरक जयंती अलग चीज है और संयम की हीरक जयंती। फिर भी कल 54वां दीक्षा दिवस है। सभी लोग अपने अपने श्रद्धेय को, हमने 50वें दीक्षा दिवस पर सारे भारत को एक व्रत दिया था कि जो आचार्य श्री के भक्त हैं वो आषाढ़ सुदी पंचमी का व्रत करें। उनको क्या लेना? आचार्य विद्यासागर संयम व्रत। तो कहते हैं रवि व्रत, फलाना 14 व्रत, आचार्य विद्यासागर संयम व्रत उसका नाम दिया था। उस दिन जो उपवास करें उपवास करें, एकासन करें एकासन करें, नहीं बने तो 2 बार घर में भोजन करें। गुटखा के दीवाने गुटखा छोड़ें। बोले आज गुटखा क्यों नहीं खा रहे? तो कहना आचार्य विद्यासागर संयम व्रत है आज का हमारा। क्या बात है, क्या बात है। धर्म जितनी श्रद्धा दे, एक दिन हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा गुरु का संयम व्रत दिवस है। तो इस रूप में कल के दिन कोई ना कोई अपनी जिंदगी का जितना छोड़ सके एक दिन की कोई बुराई छोड़े। और नाम क्या ले भाई? आज मेरे जगत गुरु विश्ववंदनी आचार्य विद्यासागर संयम दिवस है। उस दिवस का मैं व्रत करता हूं। अब व्रत की परिभाषा मैंने बता दी। जिससे जितना बन सके, जितनी जिसकी क्षमता हो, शक्ति हो, करना चाहिए। अपने उपकारी श्रद्धेय को किसी ना किसी रूप में अमर करना चाहिए। अपने उपकारी के लिए किसी ना किसी रूप में ऐसा स्मरणीय बनाना चाहिए जिससे लोग ये समझ जाएं कि ऐसी क्या शक्ति है जिसका तुम उत्सव मनाते हो। उत्सव मनाने का अर्थ ही होता है कि वो कृति ऐसी है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये कोई साधारण कृति नहीं है, असाधारण कृति है। सामान्य रूप से भगवान की पूजा जितने आचार्य श्री की पूजा जितने ठाट बाट से करो करो, और भी उनके निमित्त से कोई प्रतिष्ठान खोलते हो तो खोलो, कोई आयतन बनाते हो तो बनाओ, बहुत सारे उपकार हो सकते हैं। उनके उपलक्ष्य में जिनवाणी का दान कर सकते हो। कोई शास्त्र ऐसे हों जो प्रकाशित ना हो, उनको प्रकाशित कर सकते हो। तो अनेक प्रकार से मनाया जा सकता है, मनाना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्री दर्पण जी जैन अग्रिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। श्री अजय जी सीए तलवंडी। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 पूरे महावीर नगर समाज की तरफ से। मुनिश्री, आपके आशीर्वाद से महावीर नगर दिगंबर जैन मंदिर में भक्तामर स्त्रोत का सचित्र कार्य मकराना के पत्थरों पे चल रहा है और पूर्णता की ओर अग्रसर है। और आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आपके लिए प्रतीक्षारत है। आप जिज्ञासा कीजिए। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा का समाधान तो पिछले 7 वर्ष पूर्व हुआ, जब मैं सोचता था कि मुनि श्री सुधा सागर जी सिर्फ पैसे वालों के हैं, लेकिन जितने भी उनके भक्त हुए वह सब पैसे वाले हो गए। और मेरे ख्याल से जैनियों की तादाद में अब धनवानों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि वो आपके भक्त होते जा रहे हैं। एक महाराज जी और क्वेश्चन, कई बार जैसे मैं 7 वर्षों से आपके साथ रहा और कभी भी आपने हमारे कोटा में जब भी कोई साधु आए और हमारे मंदिर में आए और मैं आपके संपर्क में भी रहा, कई साधुओं ने 15 दिन 20 दिन 1 महीना रहे और आपसे जब भी मैंने पूछा आपने बोला सभी साधुओं को श्रीफल भेंट करो और सबको मंदिर जी में बुलाओ और बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि 28 मूल गुणधारी होने चाहिए और शिथिलाचार्य नहीं होना चाहिए। अभी कई जगह जब भी हम परिवार में या समाज में बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये मंदिर यहाँ मंदिर आवा चांदखेड़ी या दादाबाड़ी ये तो सुधा सागर जी के यहाँ दूसरे साधुओं का प्रवेश नहीं हो सकता है। लेकिन मैं पिछले 7 वर्षों से आपके सानिध्य में रहा, आपने मुझे कभी भी ये नहीं कहा, आपने हर समय यही कहा हर साधु को नमोस्तु करो, हर साधु को श्रीफल भेंट करो। मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा
कि महाराज श्री ने तो कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन लोग अपने मन के अंदर कई किदवंतियां लगाते रहते हैं। ये एक इस मंच से मैं ये कहूँगा कि महाराज श्री इसके ऊपर थोड़ी सी व्याख्या करें। मैं कभी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जहां सिद्धांत का विरोध आता है वहां डटकर विरोध करता हूं। अप्रष्टय अभिवक्तव्यम, पूज्यवर सुचंद महाराज ने कहा, अप्रष्टय अभिवक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे धर्मनाश क्रियाधुन से अप्रष्टय अभिवक्तव्यम। जहां धर्म का नाश हो, क्रिया का नाश हो, सिद्धांत का नाश हो, अप्रष्टय अभिवक्तव्यम, बिना बोले बोलना चाहिए। जहां मुनि धर्म की बात आएगी तो मुनि धर्म में जो एक छोटा भी पट्टा लगाएगा तो फिर ये सुधा सागर दहाड़ करके बोलेगा। रही बात व्यक्तिगत मुनि की, तो ना व्यक्तिगत मुनि से मैं नाम लेता हूं और ना लेने की जरूरत नहीं। मैंने तो आगम में जो किसी आगम का जो मूलाचार लिखा किसी मुनि के नाम से नहीं लिखा, मुनि धर्म के नाम पर लिखा है। तो मुनि धर्म की बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुनियों के लिए देखो, मैं इसलिए कहता हूं, तुम कितना भी गृहस्थ को मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारा चेहरा कितना भी काला हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं, पर जिस दर्पण में तुम चेहरा देखते हो वो दर्पण साफ होना चाहिए। तुम्हारा नाम भी दर्पण है। नमस्कार। बस सिद्धांत का गृहस्थ तो गृहस्थी होता है, लेकिन गुरु कौन है उसके? दर्पण। भगवान कौन है उसके? दर्पण। दर्पण यदि स्वच्छ है, भगवान दर्पण है, गुरु दर्पण है, शास्त्र दर्पण है, ये दर्पण यदि पवित्र रहेंगे तो एक दिन आप लोग अपना चेहरा कभी ना कभी सुधार लोगे। लेकिन ये दर्पण ही गंदे हो गए तो फिर क्या होगा? तो मैं तो यही कहता हूं, और कोटा वालों से इसलिए कहता हूं कि कोटा ऐसे ऐसे कांड भी कोटा में हुए जिनको कोटा वालों ने अच्छे मुनि का प्रमाण पत्र दिया, बेई कोटा के कुंवर साहब बन के चले गए। कोई बुरा तो नहीं कह दिया, छोरी को उठा के ले गए। अब ऐसे मुनियों को तुम मंदिर में शरण दोगे, जो आए तो मुनि बन के, जाए तो कुंवर बन के, तो फिर ध्यान रखना सुधा सागर नहीं सहन करेगा, क्योंकि ये मंदिर जिनेन्द्र देव का है और जिनेन्द्र देव का लघु नंदन मैं हूं। केली करे शिव महाराज में जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन, मुनराज लघुनंदन है। तो ऐसी बात है, लोग कुछ भी कहते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो ये देखते हैं अपना मन पवित्र होना चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव ना हो, फिर सत्य को कहने में कभी डरना नहीं चाहिए। सभी महाराज कोटा में आ रहे हैं, उन मंदिरों में भी आ रहे हैं जहाँ मेरा आशीर्वाद है। बस मेरा एक ही बात है, मुनि आवे और मुनि ही, फिर से बोलो ना, मुनि आवे और कुंवर साहब बन के जावे, ये बर्दाश्त नहीं है। ये बर्दाश्त हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और हुआ कोटा के अंदर, गलत तो नहीं कह रहा, बोलो ना, हुआ कि नहीं? और प्रमाण पत्र क्या दिया था तुमने? फिर तो ये इन सब बातों का विरोधी हो। अब ऐसे मुनिराज, ऐसे लोग जो ऐसे कुंवर की बारात में जाएंगे, वे तो मेरे विरोध करेंगे ही करेंगे। चलिए, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। अजय जी से ये तैयार रहेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का, देखो साहब, मेरे संबंध में एक बात ध्यान रखना। एक बार मेरे गुरु ने कहा, गुरु से किसी ने कहा, महाराज जी ने ऐसा बोला सुधा सागर ने, तो मेरे आचार्य जी, गुरु तो चेले को जानते ही, देखो वो ऐसा बोलेगा तो नहीं, बोले साहब बोला है, तो फिर आचार्य जी कहते उसको छेड़ा जरूर किसी ने होगा। मैं कभी किसी बात को छेड़ता नहीं, और कोई मुझे छेड़े तो मैं छोड़ता नहीं हूं। इसलिए मुझे कोई छेड़ने का प्रयास मत, छेड़ोगे तो हर चीज का जवाब मेरे पास है। जिस समय हर प्रश्न का जवाब मेरे पास है, ये हिम्मत थी तभी मैंने जिज्ञासा समाधान चालू किया था।
क्योंकि इतनी जनता में न जाने कौन व्यक्ति, क्योंकि मुझे तो मालूम है नहीं कि कौन व्यक्ति क्या प्रश्न करेगा। तो मैंने अपनी आत्मा से पूछा था, देख ले जिज्ञासा शुरू करने के पहले किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तब अंदर चेतना ने कहा, संसार में जितने प्रश्न हैं उससे 100 उत्तर मेरे पास ज्यादा हैं। प्रश्न कितने हैं? जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों से 100 उत्तर ज्यादा है। यानी पूरा संसार प्रश्न कर ले तो अभी 100 उत्तर मेरे पास शेष रहेंगे जो किसी के प्रश्न का इंतजार करेंगे। अजय जी सीए, इसके पूर्व कल परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का 54वां दीक्षा दिवस पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सुबह पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव की संगीतमय पूजन, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की संगीतमय पूजन यहाँ पर आयोजित है। सभी पधारें। और उसके पहले आपको एक सूचना और दे दें, परम पूज्य गुरुदेव समय 7:30 बजे पूज्य गुरुदेव 7:30, कल थोड़ा जल्दी कर लेंगे अपन, 7:30 बजे से ठीक यहाँ कार्यक्रम शुरू कर देंगे, शांति धारा जल्दी कर लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से कल आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की 7:30 बजे संगीतमय बड़े भक्ति भाव से हम पूजन करेंगे। और शांति धारा सुबह 7 बजे होगी। और इसके पूर्व आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र द्वारा संचालित एवं महावीर संस्थान द्वारा संचालित यहाँ पर संत श्री सुधा सागर गौशाला, संत श्री सुधा सागर औषधालय इत्यादि 2014 से और इसके पूर्व से ही चल रहे हैं। जो भी पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के इस संयम स्वर्ण महोत्सव के पावन पुनीत अवसर पर दान राशि के माध्यम से आप पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में है सुअवसर प्राप्त करना चाहते हैं, संत श्री सुधा सागर गौशाला के लिए पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव पर जो भी अपनी दान राशि देना चाहते हैं अपने नाम यहाँ पर प्रेषित करें। अजय जी सीए, इसके बाद तैयार रहेंगी मयूरी जी जैन। देखो अभी एक दर्पण जी ने बहुत बात कही ना कि हम चाहते थे कि महाराज जी तो अमीरों के हैं। ये मुझे पूरी अच्छी तरह मालूम है। इन्होंने अपनी गरीबी महावीर सेकंड में सबसे पहले प्रकट की थी, महाराज हमारी कॉलोनी आप अमीर मत समझना, हम लोग बहुत गरीब हैं। तो मैंने कहा चिंता मत करना, मैं गरीब बस्ती में ही जाता हूँ, निकलता हूँ तो उसे अमीर बना के छोड़ के आता हूँ। और आज इन्होंने कल परसों कहा था कि आज वही शब्द थे उनके उस समय कि मेरे पास बहुत, महाराज जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपको बुलाने के लिए भी हमें सोचना पड़ रहा है कि 2 दिन के कार्यक्रम का खर्चा कौन देगा, कैसे उठाएंगे। और जैसे वेदी की बात आई थी तो महाराज जी आप हम लोग, और आज सबसे बढ़िया मंदिर बनाया। और आज ये कहते हैं हमारे मंदिर में पैसे की जरूरत नहीं, यदि मौका पड़े तो ऐसा एक मंदिर और बनाने की हिम्मत रखता हूँ। क्योंकि मैं रास्ते रास्ते तुम जो सुनाते हो मैं सब सुनता रहता हूँ, इतनी हिम्मत है। आज कोटा का हर कॉलोनी अमीरों की कोठी में आ गई है। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं सदा अमीरों का महाराज रहूं। और मेरी भावना है भगवान, ये भावना मेरी पूरी करना। इसका अर्थ क्या है? हर गरीब को अमीर बना देना। मैं भगवान से भावना करता हूं, हे भगवान मैं सदा अमीरों का साधु बन के रहूं। इसका अर्थ तुम क्या समझे? यानी बेटा मैंने तुम्हें बहुत कुछ मांग लिया, ये मांग लिया, अब मुझे अमीरों का साधु बनाने के लिए हमारे भक्तों को अमीर प्रभु बनाएगा और मैं उनका साधु बनूंगा। यही होना चाहिए। महाराज जी इसी से संबंधित एक प्रश्न और, जैसे मंदिर कमेटी अगर चाहती है कोई आसपास की कॉलोनी में मंदिर बन रहा है तो वहाँ कुछ समस्या है तो हमारा मंदिर या दूसरे कोई मंदिर जिनके पास धन ज़्यादा है उस मंदिर में मदद कर सकते हैं या नहीं? करना ही चाहिए। अगर कमेटी राजी भी है तो वो तो समिति आपकी समाज सब राजी, करना ही चाहिए। महानुभाव देखो अपने भक्तांबर पाठ में आया, उस धनिक से क्या मतलब जो अपने आश्रित को धनी नहीं बनाए। यदि कहीं तीर्थ क्षेत्र पर सभी भारत वाले सुने, जहाँ जहाँ मेरे आशीर्वाद से आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है
उस पैसे को जहां आपकी जरूरत हो, आपके मंदिरों में, किसी गांव में, किसी तीर्थ क्षेत्र पर, वहां जाकर के उस पैसे का सदुपयोग करो। अपना मंदिर ही नहीं, जहां भीत राखता है वह सारे मंदिर अपने हैं। मैंने कोई अपना एक तीर्थ क्षेत्र क्यों नहीं बनाया? कई लोग कहते महाराज जी आपका तीर्थ क्षेत्र, मैंने कही मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, और मेरे जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उतने किसी के पास नहीं। मैंने एक क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरी ये धारणा है मैं किसी एक तीर्थ से बंध के नहीं रहूंगा। मेरे वो आशीर्वाद है कि मैं जहां बैठूंगा वहां तीर्थ बनेगा। जगत तीर्थ है अपना, और जहां जाओ वहां के श्रावक अपने हैं, वहां तीर्थ बनाओ ना। किसी एक तीर्थ का मठाधीश बन के बैठना ये जिन मुद्रा का अनादर है। और जिनेंद्र आप लोगों से कहना है कि जो भी कोई की सहायता पड़े वहां बनाओ। तीर्थ क्षेत्र में धर्मशाला नहीं है, आपके मंदिर के नाम की धर्मशाला बना दो, नाम लिखवा दो उसमें कि फलाने मंदिर की ओर से, फलाने मंदिर की ओर से आप लिखाइए। अभी देखिए ब्यावर समाज ने कितना बड़ा कार्य किया। ब्यावर दिगंबर समाज के कुछ लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया। मेरे चतुर्मास में वहां जो पैसा बना था उन्होंने जाकर के ज्ञानोदय में बहुत बड़ा महाविद्यालय बनाया। भारत का सबसे अच्छा कार्य किया ब्यावर दिगंबर जैन समाज ने, ब्यावर की समाज ने। जो भी पैसा बना था वहां की स्थिति को देखते हुए उन्होंने जाकर के विद्यालय बना दिया। उस पर लिखा गया ब्यावर दिगंबर जैन समाज द्वारा ये विद्यालय बनाया गया। कितनी बड़ी चीज है। अस्पताल बनाओ, विद्यालय बनाओ, गरीबों की सहायता के लिए फंड दो। जो गरीब हैं अपनी समाज में उनके लिए भी आप अपना सहयोग कर सकते हो। दूसरी बात, जो अपने तीर्थ क्षेत्रों पर कोई कमी हो तो पूरी समाज बैठो, हाँ समाज का नाम सुरक्षित कर दो। मंदिर वहाँ दिखाओ कि फलाने मंदिर की तरफ से यह कमरा, बिल्डिंग, आवश्यकताएं पूरी कराएंगे। और ये जो ब्यावर समाज ने किया, ये सारे भारतवर्ष को जब उनके पास जाना पड़े कोई ऐसी बात कर देना चाहिए। आज करोड़ों रुपए का विद्यालय बना दिया। चतुर्मास की उपलब्धि का जो पैसा बचा उन्होंने वहां लगा दिया। अब जो थोड़े बहुत विघ्न कारक व्यक्ति होते हैं, जिनकी किस्मत फूटी होती है, उनको कभी अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं हमें खाने मिल जाए। वहां ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे कि यहाँ विद्यालय पैसा नहीं मिल जाए, क्योंकि उनको खाना पीना था। यहीं खर्च होगा तो हमें खाने पीने मिल जाएगा। लेकिन कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, धर्म का पैसा है, किसी धर्म ध्वजा के काम आना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरा एक प्रश्न ये है कि यहाँ कर्म भूमि में जो मनुष्य है, यदि उनका मनुष्य योनि से, अभी जो मनुष्य योनि है और सम्यक दृष्टि जीव है, यदि उनका जन्म यदि विदेश क्षेत्र में होगा तो क्या नियम से मिथ्यात्व में जाएगा? मनुष्य में होगा तो हाँ नियम से। मनुष्य पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कोमर सार के अंदर स्पष्ट लिखा कि यदि मनुष्य मनुष्य बनता है तो मिथ्यात्व के साथ ही बनता है। और विदेश क्षेत्र में जो जीव जाएंगे पहले मिथ्यात्व में होंगे, फिर बाद में सम्यक दर्शन होगा। बाद में सम्यक प्राप्त कर सकता है। यहाँ से मरेगा, मिथ्यात्व के साथ जन्मेगा, 8 वर्ष के बाद अंतर्मुहूर्त व्यतीत होने पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आचार्य 36वीं विधान की PDF आपको कल विधान हेतु पूज्य आचार्य भगवंत के दीक्षा दिवस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। अंतिम जिज्ञासा मयूरी जी जैन। मेरे गुरुदेव पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा ये है कि लाक्षा कीट एक जंतु होता है जिसका उपयोग लाख बनाने में किया जाता है, और उसका उपयोग नेल पॉलिश, वार्निश और अधिकतर मोहरी लाख चूड़े बनाने में किया जाता है, जिसका अधिकतर उपयोग महिलाएं करती है और उसे शगुन मानती है। और कभी वो गलती से ब्रेक हो जाए तो उसे कहती है कि ये अपशगुन हो गया। तो ये शगुन और अपशगुन कहाँ तक सही है, ये जिज्ञासा समाधान। देखो, मैंने बहुत बार लाख के संबंध में बोला है, लाख की चूड़ी को, लाख की कोई भी वस्तु सगुन नहीं हो सकती, कि वह नियम से जीवों की विराधना करके बनाई जाती है।
सिंथेटिक रूप कोई लाख बनती हो वो बात अलग है, लेकिन जो ओरिजिनल लाख है, कई लोग शादियों में चूड़ियों को लाख पहनते हैं, वो शगुन नहीं अपशगुन होता है। लाख की चूड़ियों का शगुन वो मानते हैं जो मांसाहारी होते, जो आदिवासी लोग होते, जो मांसाहारी भोजन चाहते हैं, हिंसक होते हैं, वो चाहते। जैन जैसी जाति पर लाख की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा अशुभ है। यदि किसी के पास रखी हो तो आज ही जाकर के बाजू में चंबल न दिए। एक दिन, एक घड़ी, एक समय भी लाख की चूड़ी अपने घर में नहीं होना चाहिए। और लाख जिसमें डलता हो वो चीज़ कभी सगुन नहीं हो सकती, मंद हो कभी नहीं हो सकती। चाहे वो जैसे बच्ची ने बताया कि लाख में नेल पॉलिश में नेल पॉलिश में डालते हैं, नहीं डालना चाहिए मानो, बहुत अशुद्ध चीज़ है। आप खुद नेट पर उठा के देख लीजिए ना। आजकल तो हम कोई भी बात बोले तो तुम लोग ये समझो महाराज आप लोग बोलते हो, ऐसा कोई उसमें हिंसा नहीं है। हो सकता है भाई हमें नॉलेज नहीं हो, आप नेट पे देख लीजिए लाख कैसे बनती है। आज तो हर चीज़ नेट पे आ चुकी है। जो चीज़ नेट पर स्पष्ट रूप से जीवों को मार के बनाई जाती है, उसको तो कम से कम अपनी जिंदगी के व्यवहार से अलग कर दो। और उसे लगाना रखना अमंगल है, फेंक देना मंगल है, मंगल स्वरूप है। जिसके घर में आज चूड़ी या लाख की मिलेगी उसका अब आदिनाथ भगवान के सामने कह रहा हूँ कुछ ना कुछ अनर्थ होगा। और जो आज 24 घंटे के अंदर निकाल देगा उसके यहाँ सगुन ही सगुन होगा। बोलिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे।